हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम बात करें प्रोबेबिलिटी थ्योरी के एक और टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी हम किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो है बेस थ्योरम कर ली है और काफी सारी चीजें कर ली हैं। अगर आपने अभी तक उसको नहीं करा तो जरूर करिएगा। और प्रोबेबिलिटी थ्योरी में जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं, जितने भी टॉपिक करवा रहे हैं, उसके क्वेश्चन जो है वो आप पीवाईक्यू लगाना शुरू कर दीजिएगा। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी पीएनसी यानी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बेस पे कैसे करते हैं, उसको करने के लिए देखिए आपको सबसे पहले पीएनसी के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और पीएनसी की पूरी वीडियोस हमने करवा रखी है। ठीक है, वीडियो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो 4 वीडियोस करवाई है, 4 की 4 वीडियोस जो है वो आपको देखनी है सबसे पहली बात। तब आप ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। कुछ चीजें मैं रिकॉल करवा देता हूँ आपको थोड़ा बहुत। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं परम्यूटेशन के बारे में। ठीक है, परम्यूटेशन इसको हम बोलते हैं हिंदी में क्रमचय। क्या बोलते हैं? क्रमचय। तो क्रमचय होता क्या है? ये होता है मेथड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स होता है। मतलब अगर आपको मैं पूछूंगा परम्यूटेशन होता क्या है, ये मेथड होता है। मेथड किस चीज का? मेथड ऑफ अरेंजमेंट। मेथड ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, अगर आप चीजों को अरेंज करना, मतलब कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। अगर आपको कुछ गिवन एन ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आपको आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, तो कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। ये जो मेथड होता है अरेंजमेंट का, यानी आप शफलिंग किस तरीके से कर रहे हो, इसको हम परम्यूटेशन बोल देते हैं। कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अलग होता है। कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा अलग चीजें करते हैं। कॉम्बिनेशन में होता है, ये होता है मेथड ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं संचय। क्या बोलते हैं? संचय। संचय मतलब होता है आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, और उसको एक साथ रखना है उसके बाद में। तो संचय या कॉम्बिनेशन होता क्या है? ये होता है मेथड ऑफ सिलेक्शन। मेथड ऑफ सिलेक्शन। मेथड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन गिवन ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, वो होता है कॉम्बिनेशन। कभी भी हम परम्यूटेशन की बात करें, अगर मान लेते हैं आपके पास में एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आपको सेलेक्ट करना है, वो अरेंज करना है, तो उसका फॉर्मूला होता था एनपीआर। एनपीआर इज इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। अब देखिए, ये चीज मैं खाली आपको रिकॉल करा रहा हूं। मैं ये मान के जरूर चल रहा हूं कि आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले जो मैं बोल रहा हूँ 4 वीडियोस वो कंप्लीट कर ली होंगी। कंप्लीट नहीं करिए तो आप प्लीज करिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट पढ़ रहे हो तो ऊपर से जाएगा बिल्कुल ऐसे, जैसे एरोप्लेन जाता है ना, ऐसे निकल जाएगा ऊपर से, तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, इसलिए ही दिया है, आप पढ़िए उसको, ठीक है। पढ़ के उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा, ठीक है। तो एनपीआर का जो फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। एनसीआर यानी कॉम्बिनेशन में से, जैसे आपके पास में एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जो है आपको अरेंज ना करके चूज करना है, ठीक है। तो अगर आपको कंबाइन जो है कॉम्बिनेशन निकाल के चूज करना है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो था एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल होता है, ठीक है। जिसमें कुछ बेसिक फॉर्मूले भी होते हैं। ये जो होता है ये एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल के बराबर होता है। यहाँ पे कभी भी आपके पास में NC0 या NCN आ जाता है, याद रखिएगा, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे सपोज करिए 5C0 आ गया या 5C5 आ गया, कभी भी ऐसा लिखा हुआ दिखता है, आंसर 1 डाल देना बिना सोचे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 7C0 आ गया या 7C7 आ गया, तो इसका आंसर 1 होगा। जैसे मान लेते हैं 9C0 आ गया या 9C9 हो गया, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे आर के प्लेस पे या तो 0 आ जाए या तो सेम नंबर आ जाए, दोनों केसेस में होता क्या है, आंसर इसका 1 हो जाता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज में अभी आपको बता रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए, फिर मैं प्रॉपर्टी पे बढ़ता हूं। जैसे सपोज करिए आपसे सबसे पहले हमने कुछ प्रॉपर्टी अभी ये बताई NC0 वाली। सबसे पहले हमने NC0 को बताया, अगर सपोज करिए NC1 आ जाए आपके पास में, NC1 आ जाए या NCN-1 आ जाए, तो इसकी वैल्यू याद रखिएगा n होती है। जैसे सपोज करिए आपके पास में 7C1 आ गया या 7C एक कम आ गया, 6 आ गया, तो इसका आंसर n यानी 7 हो जाएगा। जैसे 5C1 आ गया या 5C एक कम आ गया, एक कम मतलब 4 आ गया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, यानी ऊपर वाला n ही आ जाता है। अगर सपोज करिए 4C1 आ गया या 4C4 आ गया, 4C3 आ गया, सॉरी, तो 4C3 आ गया, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। क्लियर है ये बात? मतलब ये एग्जांपल हमने दिए हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 1 आ जाए या 1 कम आ जाए, तो कभी भी इस तरीके से हो जाए, ठीक है, इस केस में क्या करोगे आप, इसका आंसर n ही वापस लिख दोगे। अगर सपोज करिए आपके पास में जैसे NC2 आ जाए, सर NC2 में क्या करें, तो इसका फॉर्मूला होता है n(n-1/2), n(n-1/2), यानी अगर आपके पास में सपोज करिए 7C2 आ गया, 7C2 आ गया, तो इसको करना क्या है, 7(7-1/2) कर दीजिए आप। तो 7 × 6/2 करिए, आपका आंसर निकल जाएगा 21, ठीक है।
अब सपोज करिए आपके पास में 7C2 ना करके 8C2 आ गया, तो 8C2 आ गया, ठीक है। तो 8 माइनस 1 यानी 7/2 करिए, 7 चौक 28, इसका जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो भी आपके पास में आ जाता है, जैसे 5C2 आ जाता है तो 5 में से 1 कम करो, 4/2 करो, इसको काट दो तो 10, इसका क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है, ठीक है, तो क्लियर हो रहा है ये सब। अब जैसे मान लेते हैं NC3 आ जाए अपने पास में, तो NC3 अगर आ जाता है अपने पास में, तो अब क्या करना है सर, NC3 में इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n(n-1) n-2/6 हो जाता है, यानी 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, 3 का फैक्टोरियल, यानी मैं इसको 6 भी बोल सकता हूं, तो n(n-1) n-2/6 हो जाता है इसका आंसर। तो मतलब ऐसा होता है, NC2 में होता है n(n-1)/2 फैक्टोरियल, है ना, NC3 में होता है n(n-1) n-2/3 फैक्टोरियल। अगर आपको NC4 निकालना पड़े तो ये हो जाएगा n(n-1) n-2 n-3 अपॉन में 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी 24 हो जाएगा इसका, ठीक है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी जो है देखो, होता क्या है, जब भी हम कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं, तो अभी हम बात कर रहे हैं, देखो इसमें ना ये टॉपिक जो है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से चलेगा, यानी ये एक क्लास में खत्म नहीं होगा। मैं सीधा सीधा बताता हूँ, आज की क्लास में खत्म नहीं होगा ये पूरा का पूरा टॉपिक। और इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी में कई सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, अगर आप सारे करते हो तब जाके आपकी प्रोबेबिलिटी कंप्लीट होती है। तो प्रोबेबिलिटी में जब भी हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट करते हैं, तो इसमें दो तरीके से प्रोबेबिलिटी आती है। एक तो कॉम्बिनेशन के बेसिस पे, कॉम्बिनेशन में भी ऑड्स इन फेवर अलग आता है, ठीक है। उसके बाद कॉम्बिनेशन के बेसिस पे ही आने के बाद में परम्यूटेशन के बेसिस पे आती है प्रोबेबिलिटी। एक दो क्वेश्चंस कुछ इसके टाइप्स होते हैं, जैसे लेटर वाले, कि कितने तरह के लेटर को कितने तरह की जगह पे रखा जा सकता है, ये जो टाइप्स होते हैं ये भी इसी के अंदर इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। ये करने के बाद में जब आप आगे पहुंचते हो, तो अब आपके पास में बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली ट्रायल, ये सब चीजें आने लग जाती हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे बेस पे, अब पहली प्रोबेबिलिटी हम कॉम्बिनेशन के बेसिस पे पढ़ते हैं, तो इसमें कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर आपके बात आपके ऊपर मैं बताऊं, जैसे सपोज करिए आपको एक चीज बताऊं कि प्रोबेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन के बेसिस पे जब भी आपको प्रोबेबिलिटी पढ़नी हो, ठीक है, तो आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। कभी आपके पास में एंड वर्ड आ जाए तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है भैया, ज्यादातर केसेस में, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में एंड का मतलब मल्टीप्लाई हम रखते हैं, और का मतलब हम रखते हैं भैया क्या, प्लस रखते हैं, ठीक है। तो एंड का मतलब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई रखते हैं, और का मतलब हम रख लेते हैं प्लस। तो अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछता है ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो इसका मतलब ए की भी एंड बी की भी पूछ रहा है, तो इसका मतलब इस तरीके से पूछ रहा है, और यानी इसको जब लास्ट में हम कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके निकालेंगे। और की अगर वो पूछ रहा है ए और बी की, है ना, ए और बी की अगर वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो यूनियन पूछ रहा है और आपसे, और यूनियन का मतलब यहाँ पे हम प्लस में लेते हैं। मतलब ऐसे डिपेंड करता है कि ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगेगा उस पर, या बेसिक ऐड करके उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दो तरीके से होता है, और में कभी कभार यूनियन का फॉर्मूला लग जाता है, कभी कभार होता है ऐड करके ही डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो आपको दो तरह के आउटकम्स पहले निकालने होते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और अपॉन में आता है भैया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या आता है, टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। ये दो चीजें आती हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो होते हैं जिसके ऊपर कंडीशन दे रखी होती है, ठीक है, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स के बाद में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं, जो टोटल आपका जिसके बेसिस पे आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो काउंट करना होता है। अब होता क्या है, जब भी हम कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन करते हैं, हमें कैसे पता लगेगा सर कॉम्बिनेशन की क्वेश्चन है, तो कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन का पार्ट आता है आपका, ठीक है, यानी आपको क्वेश्चन पढ़ के ये अंदाजा होगा कि भैया इसमें ना क्वेश्चन में हम सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब सिलेक्शन कर रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन ऊपर आपको दे रखा है, जैसे बोल रखा है अ बैग कंटेन 8 रेड, एक बैग है उसमें 8 जो है वो रेड कलर की बॉल है, ठीक है, 7 जो है वो ब्लैक कलर की बॉल है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, दोनों बॉल्स को बिना किसी देखे निकाल दिया गया। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर इज, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों बॉल्स जो है वो सेम कलर की होगी। अब आप ध्यान से सुनिए, इसमें हो क्या रखा है कि आपको ये बोला गया है कि 2 बॉल्स निकाली गई हैं, ठीक है, हमारे पास में टोटल जो है 8 बॉल रेड है ना, अगर मैं ध्यान से इसको देख पाऊं तो रेड बॉल्स जो है रेड है इसमें 8, है ना,
ब्लैक कितनी है भैया, ब्लैक है भाई इसमें 7। टोटल जो है वो टोटल कितनी है, तो आप बोलेंगे सर टोटल जो है, टोटल है इसमें 8 और 7 15 हो जाते हैं, तो 15 बॉल्स टोटल है। अब आपको ये बोल रखा है कि 2 बॉल्स को निकाला गया बिना देखे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों बॉल्स रेड कलर की होंगी या ब्लैक कलर की होंगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी दोनों सेम कलर के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले आपका पता क्या काम रहेगा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें आपको टोटल आउटकम्स फाइंड आउट करने हैं। टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कैसे फाइंड आउट करेंगे सर, टोटल आउटकम्स फाइंड आउट करने का तरीका बड़ा आसान होता है। आपके पास में कितनी बॉल्स आपको निकालनी है, तो आप बोलेंगे सर 2 बॉल्स निकालनी है हमारे को। ठीक है, 2 बॉल्स निकालनी है यानी सेलेक्ट करनी है, कितने में से, 15 में से। तो 15 में से 2 बॉल्स निकालनी है, तो ये हो गए टोटल आउटकम्स। 15 में से कितने को सेलेक्ट कर दिया आपने, 2 को सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, 15C2 हमने ये लिख दिया। अब फेवरेबल आउटकम्स कैसे निकालते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ। फेवरेबल आउटकम्स निकालने का तरीका ये होता है कि अब आप कंडीशन को पढ़ो। कंडीशन क्या बोल रखी है, 8 रेड है 7 ब्लैक है, और इसमें से जो 2 बॉल निकलेंगी वो सेम कलर की होनी चाहिए। तो इसका मतलब 8 रेड में से या तो हम क्या कर सकते हैं, 2 सेम कलर की रेड बॉल निकाल सकते हैं, या का मतलब होता है और को हम क्या लिखते हैं भैया, प्लस। ठीक है, 7 में से 2 सेम कलर की बॉल निकाल सकते हैं। और का मतलब समझ में आ रहा है आपको, 8 में से या तो 2 सेम कलर की निकाल सकते हो, या तो 7 में से 2 सेम कलर की निकाल सकते हो। तो 8C2 प्लस 7C2 ये जो बनते हैं ये इसके हो गए फेवरेबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका ये होता है फेवरेबल आउटकम्स को टोटल आउटकम से क्या कर दो भाई, डिवाइड कर दो 15C2 से। तो ये जो निकलेगी ये होगी प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की। तो 8C2 हमारे को पता है भैया 8 इंटू 7/2 होता है भैया, है ना। 7C2 7 इंटू 6 प्लस कर लेते हैं बीच में। ठीक है, 7 इंटू 6/2 होता है भैया। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 7 इंटू 6/2 कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 15 इंटू 14/2 कर देंगे। तो 2 से तो ये सारे 2 गए, तो 8 सते हो गया 56 प्लस 6 सते हो गया 42। ऊपर लिख दो यहाँ पे, चलेगा ना। 8 सते 56, 6 सते 42, और देखिए नीचे आ गया 15 गुणा 14। इसको अभी छोड़ रहा हूं मैं, कटेगा तो। ठीक है, तो 56 और 42, 6 2 8 हो गया भैया, 5 4 हो गया, 98 आ रहा है ना। 98 अपॉन 15 इंटू 14, 14 सत्ते 98 होता है ना। तो 7/15 जो है वो इसका आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दिख रहा है, मेरे को सी में दिख रहा है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है हम किस तरीके से इसको क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं, मतलब क्या क्या कर रहे हैं हम। सबसे पहले देखो आपका काम क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन पहचानने का तरीका ये होता है, इसमें इन्फॉर्मेशन कम होगी, आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन को देख के पता लगेगा। जैसे आपको बोल रखा है 2 बॉल निकाल दी गई, कौन सी निकाली पता नहीं। ठीक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 15 में से अगर 2 बॉल हमने निकाली तो वो सेम कलर की होगी। तो सेम कलर की बॉल आपको निकालनी है यानी सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करनी है तो इसमें कॉम्बिनेशन यूज करोगे आप। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ा सा आप पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, वो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, मैंने आपको शुरुआत से ये बात बोली है। तो प्रोबेबिलिटी में देखो रेड कलर की 8 बॉल दे रखी है, ब्लैक जो है वो 7 दे रखी है, टोटल होगी 15। सबसे पहला आपका काउंट होगा टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम निकालने का तरीका जो होता है वो होता है 15 में से कितनी बॉल्स आप निकाल रहे हो वो पता लगा लो। तो 2 निकाल रहे हो तो 15C2 हो गया। फेवरेबल आउटकम्स 8 में से 2 निकलेगी या तो 7 में से 2 निकलेगी, या का मतलब होता है बीच में प्लस लगा दो। तो 8C2 प्लस 7C2 आप करिए, इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करके जो आंसर मिलेगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। क्लियर है, कोई डाउट। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, आपका डाउट थोड़ा सा क्लियर करते हैं। जैसे जैसे हम इसकी ना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना, चीजें तो करने से क्लियर होती हैं। अब आपको 1-2 चीजें बताई हमने, और का मतलब होता है प्लस, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, एंड का मतलब ये नहीं कि एंड लिखा हुआ है, ना 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 भैया, इस चीज से थोड़ा सा दूर रहिएगा कि एंड लिखा हुआ नहीं दिखना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार लिखा हुआ दिखे। एंड का मतलब होता है कि सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, एक साथ चल रही हैं, यानी जैसे कभी बोथ वर्ड आ जाए, है ना, और कभी ऐसा वर्ड आ जाए कि जिससे पता लगे कि आपको ना ऑल टुगेदर वर्ड, ऐसा वर्ड आ जाए। ठीक है, जिससे आपको ये समझ में आए कि भैया चीजें एक साथ में हो रही हैं, तो उस केस में आप मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि सर मैंने क्लास में बोल दिया एंड लिखा हुआ है तो आप मल्टीप्लाई करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा, ऐसा नहीं है। एंड का मतलब यह है कि आपकी चीजें एक साथ में हो रही है, मतलब ए भी हो रहा है और बी भी हो रहा है। ठीक है, अगर इस तरीके का हो रहा है ना, और ये सिलेक्शन इसमें काम कर रहा है, सिलेक्शन काम अगर कर रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन का पार्ट यूज कर सकते हैं। अब जरा जैसे इसको ध्यान से देखिए, आप बोल रखा है इफ 4 पर्सन आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 3 men, 2 women and 4 children, the probability that exactly 2 of them are children is। ठीक है, 2 क्या होने चाहिए भैया, चिल्ड्रन होने चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखो आपको क्या बोल रखा है, टोटल मैन क्या है, टोटल विमेन क्या है। आप इसको क्या कर सकते हो, वीडियो पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हो, आप बता सकते हो हमारे को कि आपका कितना करेक्ट आंसर आ रहा है। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैन जो है, मैन है भैया 2, है ना,
विमेन कितनी है, तो विमेन है भैया 3, है ना, नहीं 3 मैन थे 2 विमेन थी, उल्टा लिख दिया, ठीक है। मैन कितने हैं 3, विमेन कितनी है 2। चिल्ड्रन कितने हैं भाई, तो आप बोलेंगे सर चिल्ड्रन जो है वो ज्यादा है, चिल्ड्रन है 4, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ टोटल कितने हैं यहाँ पे, तो आप बोलेंगे सर 3 2 5 4 9 है, ठीक है। 9 में से कितने लोगों को निकालना है आपको, तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स मिलेंगे आपको, टोटल आउटकम्स, ठीक है। टोटल आउटकम्स ये बताते हैं कि कितने में से कितनों को सेलेक्ट करना है। आपको कितने निकालने हैं भैया, 4 पर्सन निकालने हैं, ठीक है। 4 पर्सन आर चूजन बोल रखा है उसने, तो 9 में से 4 को निकालना है, ठीक है। 9 में से 4 को निकालना है, तो 9C4 इसका हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये बोला गया है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि एग्जैक्टली 2 जो है वो क्या होने चाहिए, चिल्ड्रन होने चाहिए, एग्जैक्टली 2 क्या होने चाहिए, चिल्ड्रन होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब ये है कि फेवरेबल आउटकम में 2 तो चिल्ड्रन डालने पड़ेंगे आपको। फेवरेबल आउटकम में चिल्ड्रन कितने हैं भैया, तो आप बोलेंगे सर 4 चिल्ड्रन है, 4 में से मेरे को 2 डालने, है ना, तो 4 में से 2 चिल्ड्रन डाल दो। तो 4 में से 2 चिल्ड्रन हमने सेलेक्ट करे, बचे कितने, तो आप बोलेंगे सर 2 और बच गए, तो वो 2 किस में से सेलेक्ट होंगे, तो आप बोलेंगे सर वो जो बचे हुए लोग हैं उनमें से सेलेक्ट होंगे, यानी इन 4 में से तो आपने 2 सेलेक्ट कर दिए, बाकी जो बचे हैं 3 और 2 5, इन 5 में से 2 और सेलेक्ट होंगे। क्या ये बात ठीक है ना, और कुछ कंडीशन तो दे नहीं रखी। और टोटल मिला के कुल मिला के 4 लोगों को लेकर आना है, कुल मिला के 4 लोगों का सिलेक्शन करना है, तो 5 में से 2 कर लो, 4 में से 2 कर लो, तो टोटल हो गए 4 सेलेक्ट, है ना, 4 सेलेक्ट। अब इसमें मल्टीप्लाई क्यों करिए, क्योंकि हमको 2 यहां पे भी सेलेक्ट करने एंड 2 यहां पे भी सेलेक्ट करने पड़ेंगे, इसलिए जाके 4 सेलेक्ट होंगे। तो मतलब याद रखिएगा, एंड का मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपको दिखाई देना चाहिए वो कि हाँ इस तरीके से हो सकता है। मान लेते हैं देखो 2 हमने सेलेक्ट कर दिए, तो और वर्ड यूज नहीं कर सकता ना मैं, और का मतलब तो होता है या तो ये 2 या तो ये 2, है ना, तो 2 ही सेलेक्ट हो रहे हैं ना। अगर मैं बोलूंगा कि 4 सेलेक्ट करने हमारे को, तो 4 सेलेक्ट करने मतलब एंड वर्ड यूज करेंगे, यानी 2 ये एंड 2 ये, है ना, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो टोटल मिला के 4 सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से आपका सिलेक्शन होना चाहिए। क्लियर, अब जरा इसमें ध्यान से देख लो जरा, इतना हमने कर लिया, इतना करने के बाद में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है भैया। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, है ना, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 9C4, ठीक है 9C4। चलिए भैया 4C2 4 इंटू 3/2, है ना, 5C2 5 इंटू 4/2, ठीक है। 9C4 9C4 पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 9 माइनस 4 का होल फैक्टोरियल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे सॉल्व हम, है ना। 2 से ये कट गया, 2 से ये कट गया 2 बारी में, तो 2 3 6 हो गया, प्लस 5 दूनी 10 हो गया, 16 आ रहा है, तो ऊपर तो नीचे कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल तक खोल लेते हैं इसको, और नीचे बन रहा है भैया 4 फैक्टोरियल, यानी 4 फैक्टोरियल हो जाता है 24 इंटू 5 फैक्टोरियल, है ना, ये कट हो गया, 24 से कटेगा 6 4 बारी में, 4 से कटेगा 2 बारी में, ठीक है। तो भैया कैलकुलेशन के लिए जगह तो कम पड़ गई, 16 अपॉन कितना बन रहा है, 9 दूनी 18, 18 सत्ते कितना होता है भैया, हाँ और भी कुछ बच रहा है, नहीं मेरे को नहीं लगता और कुछ बच रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलती कर दी है, हाँ गलती कर दी है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने, ओह ठीक है, 16 नहीं होगा, 60 हो जाएगा। तो एक मिनट जरा रुक जाओ, थोड़ा सा और कर, 60 क्या करना, 60 भी मत करो, इसको काट लेते हैं, ये कटेगा 2 से, कटेगा ये वाला 3 बारी में, 3 से कटेगा 3 बारी में, तो हमारे को मिल रहा है 10 ऊपर और नीचे मिल रहा है 3 और 7, 10 अपॉन 3 गुणा 7, तो 21 मिल रहा है ना, 10/21, 10/21 जो है ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है पूरा सॉल्व करना है, कैलकुलेशन आपको देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से ठीक है ना, 10/21 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्या आपको समझ में आ रहा है हम इसको एंड का केस किस तरीके से लेके चल रहे हैं, और का केस किस तरीके से लेके चल रहे हैं, इसमें चीजें किस तरीके से कर रहे हैं, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, अब इसके लिए आप टाइम लीजिए अपना जितना आपको टाइम लगता है और इसको सॉल्व करिएगा। आपको बोल रखा है बैग कंटेन्स 3 रेड 4 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स, 3 balls are drawn at random, the probability that of being their different color is, ठीक है, तीनों के डिफरेंट कलर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। चलिए भैया बनाइए, 3/11 2/11 8/11, क्या इसका आंसर होगा, नन ऑफ दिस भी दे रखा है इन्होंने, ठीक है। इन चारों में से एक इसका करेक्ट आंसर है। आप अपना टाइम लीजिए, मैं इसको करने का तरीका बताता हूँ, देखो करना कैसे। आपको बोल रखा है रेड वाली है 3, रेड कितनी है 3 है, ठीक है। व्हाइट कितनी है 4 है, ठीक है, व्हाइट है भाई 4, ठीक है। ब्लैक जो है ब्लैक है भाई 5, टोटल कितनी है अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर टोटल जो है टोटल है 4 3 7 5 12 ना, नहीं
7, 1 मिनट, 4 3 7, हाँ 12 ही तो हो गई, तो 12 है। ठीक है, तो 12 आ गई, 12 टोटल है। तो सबसे पहला मेरा काम होगा टोटल आउटकम्स निकालना। टोटल आउटकम्स यानी कितने में से कितने सेलेक्ट करने हैं भैया, कितने में से कितने सेलेक्ट करने हैं। एक बैग में 3 रेड 4 व्हाइट और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 3 बॉल्स को निकाला जा रहा है, तो इसका मतलब 12 में से 3 निकाली जा रही है ना। तो 12 में से 3 को सेलेक्ट करा जा रहा है। अब आपका दूसरा काम जो मेहनत वाला काम है वो है फेवरेबल आउटकम्स का। टोटल आउटकम्स में मेहनत कम है, फेवरेबल में ज्यादा है। फेवरेबल में आपको ये बोल रखा है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये सारी बॉल्स डिफरेंट डिफरेंट कलर की होंगी। डिफरेंट डिफरेंट का मतलब ये होता है व्हाइट भी होंगी, ब्लैक भी होंगी और रेड भी होंगी। तीनों बॉल में 3 बॉल हम निकालेंगे, तीनों बॉल के कलर अलग अलग होंगे, यानी तीनों में व्हाइट भी आएगी, ब्लैक भी आएगी, रेड भी आएगी, यानी एक व्हाइट होगी, एक रेड होगी, एक ब्लैक होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि भैया एक रेड होगी, है ना, 3 में से एक रेड, एक व्हाइट होगी और एक ही क्या होगी, ब्लैक होगी। क्या ये बात समझ में आई है कैसे करा। 3 बॉल टोटल निकालनी है, एक रेड निकालनी है, एक व्हाइट निकालनी है, एक ब्लैक निकालनी है। तो 3C1 इंटू 4C1 इंटू 5C1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मेरे को निकालनी होगी तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3C1 4C1 5C1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 12C3 में इसको कर दूंगा। तो 3C1 4C1 5C1, चलो पहले ये बना लेते हैं कितना होता है। 3C1 जो होता है भाई वो होता है 3, है ना, 4C1 4, 5C1 5, 12C3 12 गुणा 11 गुणा 10 अपॉन में 6 होता है। शायद आपको पता है ये फॉर्मूला कैसे बनाया हमने, n-1 n-2 अपॉन में 6 होता है, nc3 का फॉर्मूला बताया था। तो 12 11 10 अपॉन में 6, इस तरीके से हमने इसको बना देना है। ठीक है, तो जैसे हम इसको बनाएंगे तो देखिए अब जरा इसको किस तरीके से कर पाएंगे। 3 चौक 12 कट गया, कट गया। 5 से 10 2 बारी में कट गया। ठीक है, 2 से 6 3 बारी में कट गया। अब ये कटने के बाद में ये 3 जो जाएगा ऊपर, तो ये मिल रहा है 3 अपॉन नीचे कितना हो रहा है 11, तो 3/11। आई होप आपका भी आंसर आया होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। समझ में आ रही है थोड़ी बहुत बात है। एक क्वेश्चन के बाद में या 2 क्वेश्चन के बाद में पीवाईक्यू पे आ रहा हूँ, सीधा जंप करूंगा मैं। ठीक है, अगर आपको इतना क्लियर हो रहा है तो ही मैं पीवाईक्यू पे आऊंगा ना, इसलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन, मैं इसलिए ज्यादा इसके क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि उसका एक रीजन है। उसका एक रीजन ये है कि ये एकदम से टॉपिक जो है वो समझ में नहीं आता, पल्ले नहीं पड़ता भैया कई बार। तो पल्ले नहीं पड़ता, तो ये पल्ले पढ़ाने के लिए, है ना, हमने ये इसको 2-3 क्वेश्चन जो है 4-5 क्वेश्चन कम से कम आपको देंगे स्टार्टिंग के, ताकि आपकी वार्म अप हो जाए। वार्म अप के बाद में सीधा इसको पीवाईक्यू पे ले लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। जैसे एक ये वाला दे रखा है, आउट ऑफ 13 एप्लीकेंट्स फॉर अ जॉब देयर आर 5 women and 8 men. It is desired to select a person, select 2 persons for the job. The probability that at least one of them selected person will be a woman is at least one of them बोल रखा है। ठीक है, चलिए भाई बनाइए। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 25/39, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 14/39, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 5/13, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 10/13। इन चारों में से इसका एक करेक्ट आंसर है भाई, कौन सा है आप बताइए। ठीक है, तो मान लेते हैं, मैं ये मान के चलता हूं कि आपने स्टार्ट कर लिया होगा और आपने कुछ आंसर बनाया होगा। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे बात करता हूं कि मेन कितने हैं और वीमेन कितनी है। मेन है भाई इसमें 8, वीमेन कितनी है, वीमेन है भाई 5, वीमेन है 5, है ना। टोटल कितने हैं, 13 है ना, 13 है, टोटल 13 है। अब आपको सबसे पहला काम होगा टोटल आउटकम्स निकालना, टोटल आउटकम्स निकालना। टोटल आउटकम्स कैसे निकालते हैं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या करना है। टोटल आउटकम्स निकालने के लिए कितने में से कितने सेलेक्ट करना है ये पता लगाना होता है। टोटल लोग हैं 13, 13 में से कितने सेलेक्ट करने हैं, बिल्कुल सही 2 सेलेक्ट करने हैं, तो 13C2 टोटल आउटकम्स हो गए। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स बताइए भाई। फेवरेबल आउटकम्स एक जैसे क्वेश्चन कराऊं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपको एक तरह से समझ में आएगा कि चल क्या रहा है इसमें ना। एकदम से अलग अलग पैटर्न पे नहीं जाएंगे, आपको एक पैटर्न सिखाएंगे, फिर दूसरे पैटर्न पे जाएंगे, फिर तीसरे पैटर्न पे जाएंगे, ऐसे चलेंगे। ठीक है, ताकि आपको चीजें क्लियर हो। अब देखो, अब आपको बोल रखा है कि 2 लोगों को सेलेक्ट करना है इसमें से, और 2 लोगों का इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि कम से कम एक तो विमेन आ जाए। एक विमेन लेकर आनी है भैया कम से कम, तो एक विमेन कैसे लेकर आए हम। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि सर ऐसा हो सकता है कि विमेन है अपने पास में 5, तो 5 में से सर आप एक काम कर लीजिए, एक को सेलेक्ट कर लीजिए विमेन को, तो 8 में से एक मैन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। कम से कम का मतलब होता है एटलीस्ट। जैसे मैंने अगर आपसे बोला कि भैया आप एग्जाम देकर आए, है ना, और कम से कम कितने मार्क्स आ जाएंगे आपके, तो आपने मेरे को बोला कि सर कम से कम जो है मान के चलिए 70 आ जाएंगे। मजा आ गया, सुन के ही मजा आ गया, है ना। मान के चलिए सर 70 आ जाएंगे, तो कम से कम का मतलब क्या है कि आपने ये कम से कम मार्क्स लगाए, 70 से ज्यादा भी आ सकते हैं, या तो 70 आएंगे, या तो 71 आएंगे, या तो 90 आ जाएंगे, या तो 100 आ जाएंगे, पूरे भी आ सकते हैं, है ना, 100 के 100, तो डिपेंड करता है।
आप कम से कम का मीनिंग होता है एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कि आप एक वाला तो ले ही सकते हो, इससे बड़े नंबर भी ले सकते हो, इससे बड़ी कंडीशन भी ले सकते हो। जैसे मैंने आपसे बोला कम से कम कितने मार्क्स आ जाएंगे 70, तो 70 भी ले सकते हो आप, 71 भी ले सकते हो। मैं अगर सोचूंगा तो आपके कितने मार्क्स सोचूंगा, कम से कम 70 सोचूंगा, लेकिन आपके ज्यादा की लिमिट जब तक ये पूरे के पूरे कंडीशन खत्म नहीं हो जाती सारी की सारी ले सकते हैं। हिंदी में या बहुत ही सरल शब्दों में बोलूं, जब भी एटलीस्ट का केस आता है तो आपको वो नंबर लेके तो चलना ही है जो उन्होंने बोला है, उससे ज्यादा नंबर भी आप ले सकते हो। जैसे इन्होंने क्या बोला, कम से कम 1% आना चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कम से कम एक इंसान के आने की, तो आपको एक की तो रखनी है, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं मतलब, है ना। तो 5C2 यानी 5 में से 2 विमेन्स भी चूज कर सकते हो आप इस केस में, कहने का मतलब ये है, ठीक है। 5C2 5 में से 2 विमेन भी चूज कर सकते हो, तो ये हो गया फेवरेबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स ये हो गए 5C2 प्लस 5C1 इंटू 8C1 अपॉन में टोटल आउटकम्स कितने भैया, टोटल आउटकम्स हो गए अपने पास में 13C2 सॉल्व करिए इसको, आपका आंसर बन जाएगा। तो 5C2 जो होता है 5 इंटू 4/2 यानी 10 हो जाएगा, प्लस 5C1 5 होता है, 8C1 8 होता है, अपॉन में 13C2 13 इंटू 12 अपॉन में 2 हो जाएगा बच्चे। तो 8 पंजे 40 और 10 50 हो गया ये, है ना। तो 50 गुणा 2, ये वाला 2 जो है ऊपर आया, ठीक है, ये वाला 2 है, 50 गुणा 2, ठीक है, अपॉन में 12 और 13 की मल्टीप्लाई कर दो। 13 और 12 की मल्टीप्लाई कितनी होती है भैया, ठीक है, जितनी भी होती है कर लेना। 12 12 144 होते हैं, है ना। 144 में एक बार 12 और जोड़ देते हैं तो कितना बनेगा ये बनेगा 156 आई गेस, है ना। 156 बनेगा, तो 156 आ गया भैया ये। तो भैया कट सकता है 2 से काट दो, 2 7 14 2 8 16, और कट हो सकता है, हाँ कट जाएगा 25, और ये कितना मिलेगा 2 3 6 2 9 18 39, तो 25 अपॉन 39, ये इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से बननी चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है भाई, बन रहा है ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या ए, इसका क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं, समझ में आया कैसे करा। एटलीस्ट का जब भी केस आता हो तो आपको छोटे केसेस तो लेने ही है, उसके साथ में सारे के सारे लेने, ठीक है। तो सारे के सारे लेने तो भैया सारे लो, मतलब छोटे से लेके बड़े तक, जब तक जितने भी पर्सन है आपको सारे के सारे चूज करने पड़ेंगे। क्लियर, कोई डाउट नहीं, चलिए नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रखा है, अ कमिटी हैज टू बी मेड ऑफ 5 मेंबर्स फ्रॉम 6 men and 4 women. The probability that at least 1 woman is present in the committee is, ठीक है, समझ में आ रहा है। दोबारा से एटलीस्ट का केस है, आप इसको बनाइए, इसका कौन सा आंसर आपका निकलता है, 1/42 41/42 2/63 या 1/7, इसमें से कौन सा इसका जो होगा आपके हिसाब से करेक्ट आंसर होना चाहिए। याद रखिएगा जब भी एटलीस्ट का केस आता है ना, एटलीस्ट में आपको सारी ही कंडीशन लेके चलनी होती है। इसको करने के देखो 2 तरीके होते हैं, बताऊंगा अभी, पहले अपना दिमाग लगा लो फिर बताता हूं मैं, है ना। लगा लो, बना लिया आपने, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैन कितने हैं इसमें, मैन है भाई 6, है ना। मैं ये मान के चलता हूं कि आपने पॉज करके बना लिया होगा, ठीक है। विमेन है 4, टोटल कितने भाई, टोटल है 10। चलिए फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स में, टोटल आउटकम्स निकालना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, टोटल आउटकम्स निकालना बच्चों का खेल। टोटल आउटकम्स कितना होगा 10C5, क्या ये बात सही है, 10 में से 5 को सिलेक्ट करना है भाई, है ना। तो 10C5 हो गया, थोड़ा साफ सुथरा करके लिख लेते हैं, लो 10C5, ठीक है। अब फेवरेबल आउटकम्स निकालना जो है वो दिक्कत वाली बात है। फेवरेबल आउटकम जब निकलते हैं ना तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। फेवरेबल आउटकम्स में आपको ये बोल रखा है कम से कम आपको क्या है, एक विमेन आनी चाहिए। तो इसको करने के 2 तरीके हैं, देखो पहला तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, मैं दोनों को बताता हूं। देखो पहला तरीका क्या है, पहला तरीका यह है कि आप क्या कर सकते हो, कम से कम एक विमेन होनी चाहिए, तो आप सारी कंडीशन लेके चलोगे। मैं इससे करूंगा नहीं है सॉल्व, इसको आप कर लीजिएगा, मैं बना के दे रहा हूं, ठीक है। एक विमेन होनी चाहिए, विमेन है भैया 4, 4 में से कम एक विमेन होगी, तो 6 में से आपको कितने 4 मैन लेकर जाने पड़ेंगे, है ना, सेलेक्ट करने पड़ेंगे। या तो 4 में से 2 विमेन आप सेलेक्ट कर सकते हो, 6 में से 3 कर सकते हो मैन सेलेक्ट, तब जाके 5 हो जाएगा। या तो 4 में से 3 विमेन सेलेक्ट कर सकते हो, 6 में से 2 कर सकते हो मैन सेलेक्ट। या तो 4 में से 4 की 4 विमेन सेलेक्ट कर सकते हो, है ना, और 6 में से 1 मैन सेलेक्ट कर सकते हो। विमेन 4 ही है, 5 नहीं है, तो इतनी ही सेलेक्ट हो सकती है मैक्सिमम। तो मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक आप गए, और इसको जो भी निकलेगा टोटल आउटकम से यानी 10C5 से आप जब डिवाइड करोगे आपका आंसर आएगा। लेकिन मेरी बात सुनिए, क्या ये बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं है,
इसको करने बैठे टाइम लगेगा या नहीं लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, है ना। इसको करके बनाइएगा, आपका आंसर बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन देखिए हमारा थोड़ा सा तरीका ना इसमें अलग बनेगा। देखिए आप जैसे कर रहे हैं बढ़िया है, वो तरीका अच्छा है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा हम अटक रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा चीजें करनी पड़ेंगी, एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी ना है, ठीक है। तो इसको कैसे करें, देखो मैं इसको पूरा का पूरा रब करके दोबारा से एक बार लिख रहा हूँ। मैन कितने दे रखे थे, मैन दे रखे थे 6, वीमेन कितनी दे रखी थी, वीमेन दे रखी थी भैया आपको 4, है ना। आपको ये बोला गया था 5 लोग सेलेक्ट करने, एटलीस्ट एक वीमेन होनी चाहिए इसमें। अब एटलीस्ट और एटमोस्ट का केस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको, फिर आपका आंसर बनने बढ़िया लगेंगे आपको, है ना। तो सबसे पहले तो देखो मैन दे रखे हैं 6, वीमेन दे रखी है 4, और क्या है भैया इसमें टोटल जो है वो 10 हो गए, टोटल है 10। यहाँ तक तो सेम ही है, पुराना वाला चीज है जो अभी लिखी थी वही तो हटाया, है ना। तो यहाँ से अगर मैं पूछूंगा कितने सेलेक्ट करने, तो आप बोलेंगे सर टोटल आउटकम्स निकाल लीजिए, टोटल आउटकम्स भी सेम ही रहेंगे। टोटल आउटकम्स कितने रहेंगे, तो आप बोलेंगे सर 10 में से 5 को सेलेक्ट करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 10 में से 5 को हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने सेलेक्ट करा इसको, अब बात ये आती है फेवरेबल आउटकम्स की। तो फेवरेबल आउटकम्स निकालने के लिए देखो आपको मैंने बोला 4C1 से स्टार्ट करिए, आपका आंसर निकलेगा। एक तो तरीका वो है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मैं यहाँ पे बताता हूँ। सपोज करिए अपने पास में मैंने आपको नॉर्मल सा पूछा कि सपोज आप जो है एग्जाम में गए, कितने मार्क्स आ जाएंगे आपके, तो आप बोलेंगे सर परसेंटेज में बताएं, तो मिनिमम 70% लेकर आएंगे हम सर। आप मान के चलिए मिनिमम 70% आ रहे हैं हमारे। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छे मार्क्स है, मिनिमम 70%, इसका मतलब 70% आप कम से कम लेकर आओगे और इससे ज्यादा भी लेकर आ सकते हो। तो आप बोलेंगे हाँ सर लेकर आ जाएंगे, आप क्या छोटा मोटा समझाया क्या सर आपने, हम बिल्कुल लेकर आएंगे आपके। तो मैं बोलता हूँ ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा है तो। अब इसका मीनिंग क्या है, टोटल होते हैं 100%, आप मिनिमम 70 लेकर आ रहे हो, यानी 70 या तो 71 या तो 72 या तो 75 या तो 100 के 100 ही वापस पूरे के पूरे ला सकते हो आप, है ना। तो कहने का मतलब ये होता है सारे के सारे केसेस मैं समझ सकता हूँ, या तो मैं इसको इस तरीके से भी समझ सकता हूँ कि आप जो है ना, अगर मेरे को आपके 70% से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 70% या 70 मार्क्स मान लो, तो प्रोबेबिलिटी अगर मेरे को 70 मार्क्स से ज्यादा की निकालनी है, 70% से ज्यादा की निकालनी है, 70% को कुछ इस तरीके से बढ़ता है ना, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से भी समझ सकता हूँ कि टोटल 100% में से आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 70 से नीचे वाली नहीं आएगी, है ना, यानी 70 से नीचे मार्क्स नहीं आएंगे आपके। तो आप क्या करो, अगर आपको मतलब ऐसा समझो कि अगर आपको 70 से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 70 से ज्यादा मार्क्स लाने की परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या मैं इसको इस तरीके से भी समझ सकता हूं कि 70 से कम मार्क्स की प्रोबेबिलिटी आपकी नहीं बनेगी, या 70 से कम मार्क्स आपके नहीं आएंगे परसेंटेज में, यही मतलब है। तो हमने करना क्या है कि टोटल प्रोबेबिलिटी में से कम वाले सारे के सारे हटा देने, कम वाले 70 या 70 से कम वाले सारे के सारे हटा देने। तो अब जो बचेंगे मेरे पास में वो 70 से ज्यादा वाले बचेंगे या 70 बचेंगे, ठीक है। तो अगर मैं क्या करता हूँ टोटल में से, देखो ऐसा समझो कि मेरे पास में ना टोटल किसी चीज के होने की संभावना 1 है, किसी चीज के ना होने की संभावना मेरे को पता है या निकालनी है, ठीक है। तो किसी चीज के ना होने की संभावना अगर मेरे को पता है, सपोज करिए पीई बार मेरे को पता है, तो क्या 1 माइनस पीई बार पीई नहीं होता, तो आप बोलते हो हाँ सर बिल्कुल होता है। तो यही कंडीशन मेरे को यहाँ पे यूज करनी होती है। अगर मेरे को 70 या 70 से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 70 से कम आने वाली जो है वो 1 में से माइनस कर दूंगा मैं, 1 में से माइनस करूंगा तो जो मेरे को मिलेगा ये 70 या 70 से ज्यादा वाली प्रोबेबिलिटीज मिल जाएंगी मेरे को, यानी एटलीस्ट 70 या 70 से ज्यादा, है ना, एटलीस्ट 70 मेरे को जो है वो मिल जाएगा। तो यही काम मेरे को यहाँ पे करना होता है। फेवरेबल आउटकम जब मैं निकालूंगा ना, तो मैं इसके ना निकाल के इतने सारे के सारे मैं क्या करता हूं, आपको ये बताने एटलीस्ट 1 विमेन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मैं क्या करता हूं इस केस में, एटलीस्ट 1 मैन की, एटलीस्ट सॉरी 9 विमेन की, इसमें जो है 9 विमेन की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूं। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लेते कम से कम एक औरत आनी चाहिए, मेंबर बननी चाहिए ग्रुप की, इसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आप क्या करो कि टोटल प्रोबेबिलिटी में से वो माइनस कर दो जिसमें कोई भी मेंबर नहीं बन रही औरत, या एटलीस्ट एक भी विमेन नहीं बन रही है, वो माइनस कर दो। जैसे आप माइनस करोगे तो सारे के सारे जो हैं वो एटलीस्ट वाली कंडीशन में जितने भी विमेन होंगी वो बच जाएंगी। दोबारा से बोल रहा हूं, टोटल में से अगर आप 9 विमेन माइनस कर दोगे, 9 विमेन मतलब कोई भी विमेन, मतलब सारे के सारे मैन वाली प्रोबेबिलिटी आप जो है वो माइनस कर दे रहे हो। तो अगर आप माइनस कर दे रहे हो तो बचेगा क्या, तो विमेन बच जाएंगे, क्योंकि मैन तो आपने निकाल के बाहर कर दिए, है ना। तो इसके लिए आपको फेवरेबल आउटकम जो निकलेंगे, देखो मैन कितने हैं, 6 हैं, 6 में से ही 5 को सेलेक्ट करो, तो इसका मतलब एक भी विमेन नहीं आ रही है।
फेवरेबल आउटकम ये निकल गया। अगर आपको फाइनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है पीई, तो 1 माइनस पीई बार होता है, वो याद है। तो 1 माइनस पीई बार का मतलब 1 माइनस 6c5 अपॉन 10c5 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 6c5 अपॉन 10c5 कर दो, ठीक है। अब 6c5 करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो देख लो। 6c5 का मतलब होता है 6 होता है, 6c5 है ना, एक कम है तो इसका आंसर 6 ही आ जाएगा, ठीक है। अब 10c5 का होता है भैया 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 10 माइनस 5 का होल फैक्टोरियल। भाई ऐसे कर सकते हैं, इसको उठा के ऊपर ले जा लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 10 फैक्टोरियल, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करते हैं, और 1 माइनस 6 इंटू 5 फैक्टोरियल को तो ऐसे ही छोड़ो, ये 5 फैक्टोरियल को अभी इसको भी चलो छोड़ ही देते हैं। 10 फैक्टोरियल को पहले लिख लेते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। इस 5 फैक्टोरियल से ये 5 फैक्टोरियल कट कर देते हैं, तो ये हो रहा है 1 माइनस 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना, अपॉन में 10 9 8 7 6 ऐसे कर लो। 3 2 जा गया 6 खत्म, अच्छा 4 दूनी 8 खत्म, ओके, और 2 से 6 3 बारी में खत्म, और क्या जा रहा है 3 से 9 3 बारी में जा रहा है, खत्म हो गया, ओके। और क्या जा रहा है इसमें 5 से 10 2 बारी में जा रहा है, अच्छा 2 इंटू 3 इंटू 7 ये बच रहा है बच्चे अपने पास में, तो ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 42, ठीक है। तो 1 अपॉन 42 यानी 41 अपॉन 42 इसको सॉल्व करके आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई आपको, किस तरीके से हमने एटलीस्ट का केस करा। बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इतना टाइम लगाया इसको समझाने में। अगर आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो दोबारा बता दूंगा मैं। देखिए जब भी एटलीस्ट आएगा 1 में से जो भी चीज बोली जाएगी, चाहे विमेन बोली जाएगी, 9 विमेन आने की प्रोबेबिलिटी निकाल देने का, ठीक है, वो माइनस कर दीजिएगा। जैसे आप मतलब टोटल में से सारी की सारी विमेन ही हटा दे रहे हो, ना विमेन आने की, सॉरी, सारे के सारे मैन ही हटा दे रहे हो, तो बचे कौन, विमेन बच गए, है ना। टोटल में से सारे मैन हटा दिए आपने तो विमेन बच जाएंगे। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, तो इसमें ज्यादा लंबा नहीं जाना पड़ेगा आपको, बस इस तरीके से आप करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। और ये कॉम्बिनेशन नहीं है, हर जगह लग सकता है, ठीक है, तो हर जगह आप लगा सकते हो। आप इस तरीके से करिएगा आपका आंसर बनेगा। एक यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस 2020 का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, इसके बाद में इसको बनाने की कोशिश करिए पहले खुद, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, मैंने खुद देना है ना। खुद बनाने की कोशिश करिए, अगर आपसे बनता है तो ठीक, नहीं बनता तो कोई बात नहीं। इसका आंसर देखिएगा, मैं सीधा सीधा इसका सॉल्यूशन करता हूँ, वीडियो पॉज करके बना लीजिएगा। आपको बोल रखा है अ बैग कंटेन्स 5 व्हाइट balls and 3 black balls, 2 balls are drawn at random one after the other without replacement, ठीक है। बट इसका मतलब ये होता है रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द balls drawn are black color, ठीक है, ये आपसे बोल रखा है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, 3/28 होगी, 2/7 होगी, 4/7 होगी या 3/8 होगी। सबसे पहले तो देखिए इसको करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाइट वाली कितनी है। व्हाइट वाली जो है वो है 5, ठीक है। ब्लैक वाली कितनी है, तो ब्लैक है भैया 3। टोटल कितनी है, टोटल है भाई अपने पास में कितनी टोटल है अपने पास में 5 और 3 8, ठीक है। अब टोटल आउटकम्स में आपको एक चीज याद रखनी है, क्या याद रखनी है, टोटल आउटकम्स, ठीक है। टोटल आउटकम्स में ये याद रखनी है कितने निकालने हैं और कैसे निकालनी है, ठीक है। कितनी निकालनी है, 2 बॉल्स निकालनी है, ठीक है। 8 में से निकलेंगी 2 बॉल्स। अगर आपने 8C2 कर दिया तो हो गया गलत। रीजन बताओ उसका, क्या रीजन है इसका। बिल्कुल इसका रीजन ये है कि यहाँ पे रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है, विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है ना। यादृच्छा निकाला जाता है, रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है। रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप जो है 8C2 यानी 8 में से 2 की 2 बॉल्स नहीं निकाल सकते। रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है, इसका मीनिंग ये होता है कि पहले एक बॉल निकाली, उसको निकाल के साइड रख दिया। अब जितनी बॉल्स बची उसमें से दूसरी बॉल निकाली, उसको निकाल के साइड रख दिया। तो 8 में से पहले एक बॉल निकालोगे आप, ठीक है, साइड कर दिया। फिर 7 बची, 7 में से एक निकालोगे, साइड रख दिया। अब आपको फेवरेबल आउटकम्स निकालने भाई, फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कैसे निकालते हैं भाई, देखो आपको ये बोला है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों बॉल्स कैसी होंगी, ब्लैक कलर की होंगी। तो पहले एक ब्लैक बॉल निकाली तो ये 3 में से एक निकाली, फिर अब कितनी बची 2, तो 2 में से एक निकाल ली फिर दूसरी वाली, तो दोनों ही ब्लैक की निकालनी ना अपने को प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है पीई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी 3C1 इंटू 2C1 है ना, अपॉन 8C1। अगर आपने इस तरीके से करा है तो बहुत सही, ठीक है, नहीं करा तो थोड़ा बहुत आपने पढ़ने में मिस्टेक कर दिए। 3C1 3 होता है, ये 2 होता है, ये 8 होता है, ये 7 होता है। कट होता है क्या, 2 हो रहा है, ठीक है, 4 से, ठीक है। तो ये हो रहा है 3/28। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ गया। अगर आपने मान लेते हैं
एग्जाम दिया होता और आपने ये ऑप्शन लगाया होता तो आपका ठीक होता, ठीक है, अदरवाइज आपका गलत होता। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और दे देते हैं आपको। देखो, आपको बोल रखा है 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, अब आपको ये बोल रखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड्स बीइंग ऑफ द सेम सूट इज। ठीक है, यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस 2020 दो क्वेश्चन आए थे भैया, इसका मतलब ये है ना, दो क्वेश्चन आए थे, अच्छे क्वेश्चन आए हैं। अब जरा आपको करना क्या है, आपको ये बोल रखा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 44/4 165, 4/4 165, 1/13, नन ऑफ दीज। ठीक है, इन चारों में से एक इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए बनाइए। ठीक है, आप अपने हिसाब से बना लीजिए, मेरे हिसाब से कैलकुलेशन अच्छी खासी है इसमें, तो करिएगा कैलकुलेशन। ठीक है, वो आपका काम है। तो सबसे पहले तो हम जो जो लिखना है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले देखो इसमें क्या बोल रखा है, सेम सूट के कार्ड होने चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ये कैसे निकालेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आपने एक बुक पढ़ी है, बुक का नाम है ओपी मल्होत्रा। ओपी मल्होत्रा में ना इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे। ओपी मल्होत्रा क्लास 12th की आती है, बहुत अच्छी बुक है, आईएससी बोर्ड की है, अच्छी बुक है। हाँ, उसमें थोड़ी बहुत मतलब करेक्शन है करने के लिए, लेकिन बुक अच्छी है, उसमें आपको काफी सारे टाइप्स मिल जाते हैं। आर.डी. शर्मा मोटी बुक है, ओपी मल्होत्रा उसी का भाई है, एक तरह से समझ लीजिए। ठीक है, तो आपको ये बोल रखा है कि टोटल कार्ड्स हैं 52, टोटल कार्ड्स हैं 52, 52 कार्ड्स हैं, है ना, 52 कार्ड्स हैं। अब आपको ये बोला गया है कि एक कार्ड निकाल, कितने कार्ड निकाले गए, फाइंड द 4 कार्ड्स, 4 कार्ड्स निकाले गए और सारे के सारे सेम सूट के होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो पहले तो मैं बता देता हूँ सेम सूट का मतलब क्या होता है। देखो ये 4 सूट होते हैं अपने पास में। सूट मतलब ब्लेजर ब्लेजर नहीं, सूट का मतलब होता है कार्ड्स में एक तरह के कार्ड, जैसे तेहरा 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 में डिवाइड होते हैं। ठीक है, इसको तेहरा, जैसे ये एक डायमंड होते हैं, तेहरा जो होते हैं वो हार्ट होते हैं, है ना, तेहरा जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे स्पेड होते हैं, तेहरा क्लब होते हैं। तो ये तेहरा तेहरा के जो होते हैं सूट बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, सूट, है ना। एक ही रंग तो नहीं बोल सकते हम, एक ही सूट बोलते हैं। इन्होंने बहुत ही गलत कर रखा है इसको ना, क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन नहीं करते ये लोग। एक ही रंग नहीं बोलते, एक ही सूट का मतलब अलग चीज होती है। एक ही रंग का मतलब तो ये हो गया कि भैया 26-26 होते हैं। ठीक है, हिंदी में ना बच्चों को बरगला देते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो उसने बोला है कि 4 कार्ड निकाले गए हैं। ठीक है, 4 कार्ड्स निकाले गए हैं। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये चारों एक ही सूट के होंगे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा भाई, है ना। इसको करने के लिए सबसे पहले तो आपको ना सबसे पहला काम होगा टोटल आउटकम्स निकालना, टोटल आउटकम्स। ठीक है, टोटल आउटकम्स निकालेंगे, 52 में से कितने कार्ड सेलेक्ट करने हैं, 4। ठीक है, अब आपका दूसरा काम रहेगा सूट्स पता करना। सूट्स कितने होते हैं भैया, 4। ठीक है, 4 होते हैं। ठीक है, हर सूट एक एक तरह का होता है, मतलब हर सूट में तेहरा कार्ड होते हैं, ये बात याद रखिएगा। एक सूट में तेहरा कार्ड है, टोटल 4 सूट होते हैं, तेरह चौक 52 कार्ड इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपको फेवरेबल आउटकम्स के लिए करनी है मेहनत। क्यों मेहनत करनी है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जब भी सूट वाला क्वेश्चन आ गया तो ये समझ लीजिएगा कि आपका बेड़ा गर्क करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। क्यों, इसमें देखो कई बार क्या होता है, आप डायरेक्ट सीधा इसका आंसर निकालने बैठ जाओगे, नहीं निकलेगा। क्यों, देखिए सबसे पहले तो ये है 4 सूट दे रखे हैं अपने को, 1 2 3 4। आपको एक कार्ड निकालना है और वो सेम सूट का होना चाहिए। तो पहले तो 4 में से एक सूट को सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, है ना, एक सूट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी 4 में से एक सूट को सेलेक्ट करो। और इसमें है सूट में तेहरा कार्ड, ये सूट को सेलेक्ट करा है मैंने, इसमें कार्ड नहीं निकाले, सूट को सेलेक्ट करा है। तेहरा में से मेरे को 4 कार्ड निकालने हैं। तो क्या समझ में आया आपको, पहले एक सूट को सेलेक्ट करा, उसके बाद मैंने तेहरा में से 4 कार्ड निकाल लिए। तो 4C1 इंटू 13C4 जो हो जाएगा वो इसका फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, अब देखो जरा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मेरे को पता है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स मेरे को पता है, तो प्रोबेबिलिटी 4C1 इंटू 13C4, है ना, अपॉन में कितना 52C4। चलिए भाई बनाऊं इसको, क्या मैं आपको नंबर लिख के दे देता हूँ भैया, कर लेना। 4 इंटू 13 इंटू 12 इंटू क्या बनेगा ये 11C4 है ना, तो 4 तक जाएगा, इंटू 10 अपॉन में 4 फैक्टोरियल डाल दो यहाँ पे, अपॉन में 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 अपॉन में 4 फैक्टोरियल डाल दो। ये तो कट गया, चलो खत्म। अच्छा और कुछ कट रहा है, 13 चौक 52 गया। अच्छा और क्या कट रहा है, और आई थिंक 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 से कट जाएगा, 3 कम 3 3 7 21 17। और कुछ 0 से 0 कट रहा है, खत्म। तो ऊपर मिल रहा है हमारे को 4 गुणा 11,
नीचे मिल रहा है 17 गुणा 5 गुणा 49। और देखिए 4 गुणा 11 44 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से वो वाला ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नीचे वाला कैलकुलेशन आप चेक कर लेना भैया, 4165 आना चाहिए। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन उसकी क्लियर है, कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया। क्वेश्चन होमवर्क में देने चाहिए आपको, चलिए बाद में देंगे, पहले एक क्वेश्चन और करवा लेते हैं, उसके बाद होमवर्क सोचेंगे। आपको बोला है 12 balls are drawn are distributed among 3 boxes, ठीक है। then the probability that the first box will contain 3 balls is, ठीक है। ये तो नॉर्मल सा आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, बस आपको ये जानना चाहते हैं वो कि आप इसके कॉम्बिनेशन बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, ठीक है। 12 टोटल बॉल्स हैं अपने पास में, ठीक है। चलिए बनाइए, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी आपके हिसाब से क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है। टोटल बॉल्स कितने भाई, टोटल बॉल्स है 12, ठीक है 12 है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भैया इसमें क्या पूछा गया है कि 12 balls are distributed among 3 boxes, then the probability that the first box will contain 3 balls। अच्छा, पहले बॉक्स में 3 बॉल होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमारे को। अब जरा इसको देखिए ध्यान से, पहले समझिएगा, ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, वैसे कॉम्बिनेशन मिक्स करके है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो देखिए आपको क्या बोल रखा है, 12 बॉल्स हैं टोटल, जिसमें से 3 बॉल्स आपको फर्स्ट बॉक्स में डालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले तो मेरा ये काम रहेगा कि टोटल आउटकम्स निकालना। टोटल आउटकम्स कितने होंगे भैया, टोटल आउटकम्स होंगे इसके, देखिए अपने पास में कितने बॉक्स हैं, 3 बॉक्स हैं, ठीक है। 3 बॉक्स हैं, 3 में 12 बॉल डालने की प्रोबेबिलिटी, तो इसमें या तो आप क्या कर सकते हैं 12 की 12 इसमें डाल सकते हैं, या तो इसमें डाल सकते हैं, या तो इसमें डाल सकते हैं। तो अगर आपको मैं पूछूंगा कि प्रोबेबिलिटी नहीं टोटल कितने तरीके हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि जब भी हमारे को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, जैसे आपको याद होगा कि जब हम परम्यूटेशन करते थे तो वहां पे 2 तरह के केस होते थे, एक तो रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो नॉट अलाउड का केस नहीं है, रिपीटेशन अलाउड का केस है। तो रिपीटेशन अगर अलाउड का केस है तो इसका आंसर होगा 3 की पावर 12, 3 की पावर 12, यानी ये टोटल आउटकम्स हो गए। तो टोटल आउटकम्स अगर 3 की पावर 12 है तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, पहली बात तो याद रखिएगा, ठीक है। अब बात ये आ जाती है फेवरेबल आउटकम्स की। फेवरेबल आउटकम्स करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 12 बॉल्स हैं, है ना, उसमें पहले बॉक्स में 3 बॉल जा रही हैं, 3 बॉल्स जो है वो पहले बॉक्स में जा रही हैं, ठीक है, ठीक है। अगर जा रही है तो इसमें मान लेते हैं पहले बॉक्स के लिए हमने 12 में से 3 बॉल चूज कर ली। अब बची कितनी बॉल, तो आप बोलेंगे सर अब 9 बॉल्स बच गई है, 9 बॉल्स क्या गई, रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग है। अब रिमेनिंग 9 बॉल्स हैं, तो अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई 9 बॉल्स जो है वो बाकी कितने बॉक्स में जाएंगी, तो आप बोलेंगे सर 2 बॉक्स में जाएंगी। तो 2 बॉक्स में जाएंगी तो इसके जाने की प्रोबेबिलिटी 2 की पावर 9। तो इसका अगर फाइनल प्रोबेबिलिटी मैं निकालूं तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 12c3 into 2 raised to power 9 divided by 3 raised to power 12 and this will be your answer। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है आपका होमवर्क में कर लीजिएगा इसको भैया, ठीक है। D++B में आ रखा है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कर लेना, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन, इसको भी होमवर्क में डाल रहे हैं, LT 2018 वाला मेरे को लगता है अब आप कर पाओगे, ठीक है। होमवर्क में डाल रहे हैं, कर लीजिएगा इसको। 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं आपको, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम कल के क्लास में लेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसके, और मैं चाहता हूं कि ज्यादा प्रैक्टिस हो आपकी, तो हम इसको सारे ही लेंगे जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, क्लियर। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू, बाय बाय।